खालिद एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया। इस ताज़ा सूरत हाल पे क्या कमेंट करेंगे? पीटीआई के रुकन मलिक हामिद डोगर और जेयूआई के रुकन शाहिदा अख्तर अली ने हुकूमती तरमीम मुसविदे की मुखालफत कर दी है, जबकि हुकूमत जो है कल पार्लियामेंट में ये मुसविदा पेश करने जा रही है। जी, मैं समझता हूँ कि तरमीम होनी चाहिए। ये वक्त की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए कुछ ऐसी चीजें आप देखिए ना कि जो आम लिटिगेंट है इस मुल्क का वो सफर कर रहा है बुरी तरह से, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस लेके तो सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है, कई दिन तक उनकी, बल्कि कई हफ्ते उसकी समाअत होती रहती है और बाज़-औक़ात फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाती है। जजेस कोई और काम नहीं कर सकते, लोग अपनी सजाएं पूरी करके अडयाला जेल या किसी भी जेल से बाहर आ जाते हैं और उनकी दाद रसी या उनकी अपील की समाअत नहीं होती। इसी तरह सिविल केसेस में अगर देखा जाए तो नीचे वो जो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाती है, केस फिक्स नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्टे ग्रांट नहीं होता है, जजमेंट सस्पेंड नहीं की जाती, जिसकी वजह से नीचे जो ट्रायल कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे मामलात थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त की जरूरत है, अमेंडमेंट होनी चाहिए और सियासी जमातों को भी अपनी सियासत एक तरफ रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को और मुल्क को और उसके अदारों को इस्तेकाम बख्शने के लिए बिल्कुल एक पेज पे इकट्ठे होके तो इस अमेंडमेंट को करवाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा राजा खालिद साहब, साथ ही साथ सही है हुकूमतों को अपनी सियासत साइड में रखनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें कि हुकूमत तो इस मुसविदे को अब कल वफाकी काबीना में पेश करनी जा रही है, लेकिन पीटीआई के रुकन ने तो इसकी मुखालफत कर दी है, तो इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखें, पीटीआई ने तो करनी है, चूंकि अपोजिशन में है, वो नहीं चाहते कि हुकूमत कोई किसी तरह का क्रेडिट ले सके। कल मुल्क का निज़ाम अगर बेहतर होता है, आम बंदे के केसेस लगना शुरू हो जाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन वो कायम करके तो वो सेपरेटली जो दस्तूरी, आईनी या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है उनकी समाअत करता है, तो फिर जो बाकी जजेस हैं वो अपना काम करेंगे रेगुलर बेसिस पे। फिर इसी तरह जो चीफ जस्टिस है उसकी टर्म इसके जरिए फिक्स की जा रही है 3 साल की। बेशक वो 65 साल पूरे ना करे अपनी एज के, लेकिन 3 साल की टर्म मुकम्मल करके तो रिटायर हो जाएंगे। तो इसी तरह जजेस की रोटेशन का मामला है, बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट में प्रोपोज की गई हैं जो आपका मीडिया रात से उन्हें नशर कर रहा है मुसलसल। तो मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई या इस तरह की बाकी जो जमातें कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, दो कि उनका कानूनी आईनी हक है, लेकिन वो मुल्क का जो लार्जर इंटरेस्ट है उसे बालाए ताक रखते हुए, अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसे मुकद्दम रखते हुए और उसे बाला रखते हुए वो ये सारी मुखालफत है सिर्फ सियासी बुनियादों पे, ताकि किसी हुकूमती पार्टी को या हुकूमती इत्तेहाद को कोई फायदा ना पहुंचे या इसका क्रेडिट ना ले सके। तो उन्होंने तो किसी भी सूरत में हुकूमत की हाँ में हाँ नहीं मिलानी और वो कोई ऐसा काम नहीं करना जो मुल्की मफाद में हो। आप देखिए कि यहाँ पे एससीओ कॉन्फ्रेंस थी और 15 तारीख को एक कॉल दे दी गई कि जी हमने स्ट्राइक करनी है, हमने प्रोटेस्ट करना है। ऐसे मौके पे यानी आपको कोई किसी एक इंडिविजुअल का एजेंडा, उसकी प्रोटेक्शन या उसके इंटरेस्ट को सर्व करने के बजाय मुल्क के इंटरेस्ट को, मुल्क का जो ग्रेटर और लार्जर इंटरेस्ट है उसे मुकद्दम रखते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, उसके अदारों की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।